पुणे के शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद ही नहीं थम रहा है। अगर ये खबर आप तक नहीं पहुंची, मैं आपको बता देता हूं। ये वो तस्वीरें शनिवारवाड़ा, यहां पर कुछ मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो नमाज पढ़ रही थी। इसको लेकर बवाल हुआ, एफआईआर हुई कि ये परमिशन नहीं है, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन बवाल थम ही नहीं रहा है। हमने आपको बताया था साहब कि मराठाओं की शान माने जाने वाले शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम महिलाओं का ये वीडियो वायरल हुआ था, केस दर्ज हुआ था, पहचान में जुटी है पुलिस। लेकिन इस मामले को लेकर पॉलिटिक्स क्या हो रही है वो मैं आपको बता देता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के नेता, टीम अखिलेश, अबू आसिम आजमी, उन्होंने इस पूरे विवाद पर पहले यह कहकर लोगों को भड़काने की कोशिश की कि जिन मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानी दी उनके साथ देश में जुल्म हो रहा है। जिस दिन सत्ता बदलेगी इसका बदला लिया जाएगा, अबू आसिम आजमी। चलिए आगे उन्होंने जो कहा कि नमाज का ना एक तय वक्त होता है, चाहे फोर्ट हो, मंदिर हो या मस्जिद, चाहे फोर्ट मतलब चाहे किला हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, फुटपाथ हो, ट्रेन हो या प्लेन हो, नमाज का वक्त होता है। जब नमाज का वक्त होता है तो उन्हें नमाज पढ़ने का अधिकार है, चाहे कोई भी जगह हो। ठीक है ये बात ऑल इंडिया एमआईएम से वारिस पठान और टीम ओवैसी उन्होंने भी कही, कहा 2 मिनट और अगर नमाज पढ़ ली तो क्या गुनाह कर लिया, 2 मिनट अगर नमाज पढ़ ली तो क्या गुनाह कर दिया। एएसआई प्रोटेक्टेड किले में नमाज पढ़ ली तो क्या हो गया, क्यों इतना बवाल काट रहे हैं। कई कथित सेकुलर पार्टियों का भी कहना है साहब किले में नमाज पढ़ ली तो क्या हो गया, कौन सा पहाड़ टूट गया। वैसे जिन लोगों को आज एएसआई प्रोटेक्टेड किले में नमाज पढ़ने में कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा ना, यह तस्वीर आपको याद है, याद करिए, ताजमहल में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था, बवाल हो गया था देश में। यही लोग तिल मिला गए थे, आज कह रहे हैं क्या प्रॉब्लम है साहब, पढ़ ली नमाज, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था ताजमहल में, ये लोग तिल मिला गए। तब कहा गया था कि ये कैसे हो सकता है, ताजमहल में हनुमान चालीसा। आप जानते हैं वीएचपी के लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अब सवाल है ना साहब, अगर ताजमहल में हनुमान चालीसा गलत, तो शनिवारवाड़ा किले में एएसआई प्रोटेक्टेड में नमाज सही कैसे। तब इन लोगों को ना कट्टरपंथी बताया था कि ये सारे कट्टरपंथियां देखो ताजमहल में हनुमान चालीसा पढ़ दी, तब कट्टरपंथी न जाने क्या क्या। आज जो हो रहा है फिर कौन है, वो लोग कौन है, मतलब जिन लोगों को हनुमान चालीसा ताजमहल में गलत लग रही थी उन्हें ये गलत क्यों नहीं लग रहा, ये सही कैसे। देखिए 2 पैरामीटर्स नहीं हो सकते ना साहब, वो भी तब जब देश में कई बार देश की अलग अलग अदालतों में कई केसेस आ चुके हैं जिनमें कोर्ट ने पब्लिक प्लेस में, ये तो फिर भी एएसआई है, एएसआई प्रोटेक्टेड है, चाहे ताजमहल चाहे ये एएसआई प्रोटेक्टेड, मगर कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर नमाज या किसी भी तरह की पूजा पद्धति को गैर कानूनी बताया, बिना परमिशन। बयान सुनिए। जो तुम्हारा हक मिलेगा तुमको, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। कानून बनाया गया कि आप अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, पूजा कर सकते हो। उस मुल्क के अंदर वो लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे, वो बड़े अफसोस के साथ आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म करेंगे। इंतजार करो, इसका बदला मिलेगा। या मंदिर हो या मस्जिद हो या फुटपाथ हो या ट्रेन हो या प्लेन हो, कहीं भी जब नमाज टाइम होता उस वक्त उसे नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार है, कहीं भी पढ़ सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है। हनुमान चालीसा भी कहीं भी हो सकती है। फिर अबू आसिम आजमी वारिस पठान कह रहे हैं कहीं भी हो सकता है, नमाज का वक्त होता है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे किला हो, कहीं भी पढ़ ली, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर हनुमान चालीसा, फिर भगवती का पाठ किसी ने लिखा आज, फिर ताजमहल में हो जाए मां भगवती का पाठ, नहीं होना चाहिए ना भाई। ध्यान देने वाली बात क्या है साहब, समझिए। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक के तहत देश के सभी नागरिकों को अपने धर्म के पालन का पूरा अधिकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था और स्थान की मर्यादा से बनता है साहब। किसी पार्क, सड़क, धरोहर स्थल या विवादित भूमि पर बिना परमिशन नमाज पढ़ना, नमाज छोड़ दीजिए, कह कोई भी आयोजन करना, कोई भी धार्मिक आयोजन अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतिक्रमण मैं आपको बताता हूं, 17 जुलाई 2018 को ना मद्रास हाई कोर्ट ने पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक स्थलों का इस्तेमाल धार्मिक प्रार्थनाओं के लिए नहीं किया जा सकता।
वो चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा आयोजन क्यों ना हो। इसीलिए आज सवाल है कि ताजमहल में हनुमान चालीसा पढ़ी गई, अगर वो गलत तो फिर शनिवार वाड़ा में नमाज सही कैसे हो जाती है। यही दोहरा मापदंड है जिसको आपके सामने रखने की जरूरत थी।